करनाल से किसी ने कंप्लेंट की थी, फरीदाबाद से किसी ने नहीं की। सिर्फ ये वित्त मंत्री का बेटा नहीं है, ये मुख्यमंत्री का भतीजा भी है। तो इससे निष्पक्षता की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है? उनकी पहले झटके में ही सिर्फ इसलिए बदली हो गई थी कि एक कांग्रेस के नेता से उनके पारिवारिक संबंध थे, और मैं भी इस इंतजार में था कि आज बदली आई, वो कभी नहीं आई। लाइफ एज एन आईएएस कैसी थी? मतलब जैसे अभी अशोक खेमका जी रिटायर हुए, मैं उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, तो उन्होंने कई सारी बातें कही कि दो तरह का करप्शन है कि एक तो आप मॉनेटरी बेनिफिट हो गया, एक आप मॉरली करप्ट हो जाइए या आप काम के बदले कुछ और ले लीजिए, इस तरह की चीजें हैं। तो कैसे डील किया इन सब चीजों से और कैसा रहा आईएएस का करियर? देखिए, आईएएस के करियर में ना मेरे अपने करियर के बारे में मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। पहले मैं नेगेटिव रख देता हूं सामने। नेगेटिव ये था कि मेरे लिए आईएएस क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात थी। उसे नौकरी की ऑप्शन मैंने नहीं माना था। अच्छा। लेकिन वो चल बहुत लंबी गई। तो जो न्याय मुझे अपनी नौकरी के साथ करना चाहिए था, शायद मैं उतना नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि देर सवेर छोड़नी है। तो लेकिन नौकरी मैंने 21 साल जो की, बिल्कुल साफ सुथरी की, बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के की। और मुझे 2-3 चीज़ों की बड़ी खुशी है कि मैंने अपने दफ्तर को कभी राजनीतिक दफ्तर नहीं बनने दिया, और इसमें मेरे पिताजी की बहुत बड़ी भूमिका रही। उन्होंने मुझे मेरी नौकरी में कभी डिस्टर्ब नहीं किया। कभी ये नहीं था कि मेरे पास पॉलिटिकल सिफारिशें उस नाते आती हों। तो मुझे जिस परिवार से मैं हूँ, जो मेरी पृष्ठभूमि है और जो हमारा एक लोगों में परसेप्शन है, मुझे अच्छी नौकरी करने में उसका बड़ा सुख मिला। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप पूछते तो मैं जवाब देता कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। मेरी उपलब्धि कोई ये नहीं है कि मैंने कोई ताजमहल बना दिया हो, लेकिन मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि या संतुष्टि, उपलब्धि गलत शब्द है, संतुष्टि, मैं डीसी फरीदाबाद था और 2009 के लोकसभा चुनाव थे, और मैं रिटर्निंग ऑफिसर भी था लोकसभा का। मेरे पिताजी वित्त मंत्री थे सरकार में। स्वाभाविक सी चीज है कि इलेक्शन डिक्लेयर होते ही मेरी बदली 2 दिन के अंदर हो जानी चाहिए थी। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे मित्र गुड़गांव के डीसी थे। उनकी पहले झटके में ही सिर्फ इसलिए बदली हो गई थी कि एक कांग्रेस के नेता से उनके पारिवारिक संबंध थे, और मैं भी इस इंतजार में था कि आज बदली आई, वो कभी नहीं आई। मुझे बहुत बड़ी संतुष्टि है इस बात की कि इसका मतलब ये है कि मेरे परिवार का, मेरे पिताजी का और मेरा खुद का, हमारी कार्यप्रणाली ऐसी रही है कि किसी ने हमारी निष्पक्षता के ऊपर चुनाव के समय भी सवालिया निशान नहीं उठाया। अन्यथा इलेक्शन कमीशन के लिए तो बहुत ही आसान चीज है ये। बट इट कैन बी अदर वे अराउंड ना, कि जस्ट बिकॉज आपके पिताजी की वजह से आपकी बदली ना हुई होगी, बट ठीक है। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तो बिल्कुल वो एक छत्र राज हो जाता है उनका। और इस तरह के लोग तो निश्चित तौर पे सबसे पहले, इसमें एक और कहानी बताता हूँ आपको आगे, छोटा 2 मिनट लूंगा। एक दिन मुझे हमारे डिविजनल कमिश्नर गुड़गांव होते थे उस समय, फरीदाबाद कमिश्नरेट नहीं बनी थी, गुड़गांव डिवीजन। तो मुझे कमिश्नर साहब के मैं दफ्तर में गया तो उन्होंने मेरे को बताया कि इलेक्शन के दौरान एक चिट्ठी आई थी। करनाल से किसी ने कंप्लेंट की थी, फरीदाबाद से किसी ने नहीं की। करनाल से कोई कंप्लेंट की उत्पत्ति हुई थी, वो इलेक्शन कमीशन में गई, उसके बाद हरियाणा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को आई, वहाँ से वो चीफ सेक्रेटरी के पास आई, और चीफ सेक्रेटरी से फिर डिविजनल कमिश्नर के पास आई, और एक चिट्ठी उसी व्यक्ति ने अगले दिन भी लिखी, जो भी घूम के डिविजनल कमिश्नर के पास आई। और उसमें यह लिखा गया कि ऐसे ऐसे जो डीसी फरीदाबाद है, जो रिटर्निंग ऑफिसर भी है, इसके पिताजी प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। और जो दूसरी चिट्ठी थी उसमें यह भी जोड़ दिया गया कि सिर्फ ये वित्त मंत्री का बेटा नहीं है, ये मुख्यमंत्री का भतीजा भी है। तो इससे निष्पक्षता की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है? लेकिन वही बात कि किसी भी लोकल लीडर ने, चाहे वो किसी भी पार्टी का कैंडिडेट भी रहा हो, कभी भी मेरे ऊपर ये प्रश्न, ये सवालिया निशान नहीं लगाया कि मुझे इससे इलेक्शन में धांधली का अंदेशा है तो इसे क्यों ना बदला जाए।
जो आप बात कह रहे हैं कि मेरे पिताजी की वजह से नहीं हुई होती, विपक्ष वाला थोड़ी आदमी कभी सोचता है, वो तो पहली चीज ये कहेगा कि इसको हटाओ जी पहले तो सबसे। तो उसकी मुझे बड़ी संतुष्टि है कि जिंदगी में कुछ ठीक ही किया होगा।